हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट प्रिंसी। हम आपके लिए लाते हैं नए नए टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन। हम बात करेंगे प्रीपोजिशन के बारे में। तो हमने बोला प्रीपोजिशन वर्ड, तो आपके दिमाग में आए होंगे बहुत सारे वर्ड, जैसे कि विथ, ऑफ, सम, एनी, इनटू, फ्रॉम, बहुत सारे। पर हमें पता नहीं है इनका यूज़ हमें कहाँ करना है। तो आज हम बात करेंगे इन्हीं सब के बारे में कि किस वर्ड का यूज़ हमको कहाँ करना है। तो चलिए बात करते हैं प्रीपोजिशन के बारे में। तो हमारा सबसे पहला प्रीपोजिशन जो हम इस वीडियो में लाए हैं वो है फ्रॉम। तो हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे सम प्लेस में, पॉइंट ऑफ टाइम में और एनी सोर्स में। तो सम ऑफ प्लेस क्या है? मतलब हम यहाँ पे, प्लेस का मतलब होता है यहाँ पे कोई भी स्थान, जैसे कि मुंबई, दिल्ली, इंडिया, मार्केट, कोई भी स्थान हो सकता है। यदि हमको सेंटेंस में कोई भी स्थान मिलता है और हमें वहाँ पे प्रीपोजिशन का यूज़ करना है, तो हम वहाँ पे फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्ज़ाम्पल है, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। तो दिल्ली हमारे लिए एक प्लेस है और इसके पहले हमें प्रीपोजिशन का यूज़ करना है, तो हम वहाँ पे फ्रॉम लगाएंगे। दे कम फ्रॉम मार्केट। मार्केट एक स्थान है, तो हम यहाँ पे प्रीपोजिशन के रूप में फ्रॉम का यूज़ करेंगे। वी आर फ्रॉम उत्तराखंड। हम उत्तराखंड से हैं। तो हमें सेंटेंस में ढूंढना है क्या यहाँ पे किसी भी स्थान के बारे में बात की गई है। हाँ, उत्तराखंड हमारे लिए एक प्लेस है। तो उत्तराखंड के पहले हम जिस प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे वो होगा फ्रॉम। और नेक्स्ट हमारा है पॉइंट ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए भी हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। जैसे कि आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो। तो टुमारो, टुडे, यस्टरडे, 10 o'clock, 12 to 2, ये सारे हमारे लिए टाइम को डिफाइन करते हैं। तो पॉइंट ऑफ टाइम आपको समझ में आ गया होगा। तो जैसे कि हमारा एग्ज़ाम्पल टुमारो वाला आपको क्लियर हो गया होगा। टुमारो ये यहाँ पे टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम यहाँ पे टुमारो के साथ फ्रॉम का यूज़ कर सकते हैं। रोहित विल वर्क फ्रॉम 10 o'clock। तो यहाँ पर रोहित की बात की गई है जो कि 10 बजे से काम कर रहा है। तो यहाँ पर टाइम दिखाया गया है, तो टाइम के लिए हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे। आई वर्क फ्रॉम 10 to 5। तो यहाँ पे 10 to 5 यह एक पर्टिकुलर टाइम हो गया, तो हमारे लिए यह पॉइंट ऑफ टाइम का काम करेगा। तो हम यहाँ पे फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। एनी सोर्स, किसी भी सोर्स के लिए हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल आपके लिए है, ही बाइंग इट फ्रॉम द शॉप। उसने कुछ ख़रीदा शॉप से। तो हम कुछ भी ख़रीदे तो उसकी एक पर्टिकुलर दुकान होती। जैसे कि हमने एक पेन ख़रीदा, तो हम शॉप के पास गए और वहाँ से पेन ख़रीदा। तो जो दुकान है वो हमारे लिए एक सोर्स का काम करती है। तो यहाँ पे द शॉप एक सोर्स के रूप में हमारे लिए है, तो हम यहाँ पे फ्रॉम का यूज़ करते हैं। आई होप आपको फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज़ समझ में आ गया होगा कि हमें इसका यूज़ कहाँ करना है। तो हम आपको बता देते हैं, सम ऑफ प्लेस के साथ, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ और एनी सोर्स के साथ। यदि आपको सेंटेंस में ये 3 मिलते हैं और वहाँ पे प्रीपोजिशन का यूज़ करना है, तो हम
फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। हमारी नेक्स्ट प्रीपोजिशन है ऑफ। ऑफ का यूज़ हम करेंगे सतह से अलग होने में। जैसे कि हम एक स्थान पर हैं और हमें उस स्थान से अलग होकर किसी दूसरे स्थान पर जाना है, तो हम उसे बोलते हैं सतह से अलग होना। वो स्थान कुछ भी हो सकता है। तो चलिए समझते हैं एग्जाम्पल से। पिक द मोबाइल ऑफ द बेड। तो हमें मोबाइल बेड से पिक करना है, तो यानी इसका सीधा सीधा मतलब है कि बेड की सतह से मोबाइल को अलग किया जा रहा है। तो हम यहाँ पे ऑफ द बेड का यूज़ कर सकते हैं। ऑफ द बेड सही होगा। मंकी जम्प्ड ऑफ द ट्री। तो मंकी ट्री पर यानी पेड़ पर जंप कर रहे हैं, तो वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जंप कर रहे हैं, यानी सीधा सीधा मतलब है कि वो एक पेड़ की सतह को छोड़ के दूसरे पेड़ पर जा रहे हैं। तो ये पेड़ की सतह को छोड़ रहे हैं, तो हम यहाँ पे ऑफ का यूज़ करेंगे। ऑफ द ट्री, यह राइट प्रीपोजिशन है। मूव द कप ऑफ द टेबल। तो यहाँ पर कप को टेबल की सतह से अलग किया जा रहा है, तो यहाँ पे ऑफ सही होगा। मूव द कप ऑफ द टेबल इज राइट। लीव्स आर फ्लोइंग ऑफ द ट्री। तो लीव्स जो पत्तियां हैं वो पेड़ों से झड़ रही हैं, यानी वो पेड़ की जो सतह है उससे वो अलग हो रही हैं, तो हम यहाँ पे ऑफ का यूज़ करेंगे। और आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट नोट है जो कि है, जैसे कि वाहन से उतरते टाइम। अब हम वाहन से जब उतरते हैं तो वाहन की सतह को छोड़ते हैं, तो जब भी हम वाहन से उतरेंगे तो हम वहाँ पे गेट ऑफ का यूज़ करेंगे। और जबकि बात कंडीशन ऐसी बनेगी कि कोई विमान है वो एयरपोर्ट से उड़ रहा है, मतलब वो एयरपोर्ट से उड़ेगा तो एयरपोर्ट की सतह को छोड़ेगा, तो हम वहाँ पे टेक ऑफ का यूज़ करेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा ऑफ कहाँ यूज़ करना है। ऑफ का सीधा सीधा फंडा है सतह से छोड़ने के लिए। अब वो सतह कुछ भी हो सकती है। नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन है सिंस। तो सिंस का यूज़ हम करते हैं टाइम के लिए, और टाइम भी हमारा होना चाहिए निश्चित टाइम, अनिश्चित नहीं होगा। जब वो अनिश्चित टाइम होगा तो हम वहाँ पे फॉर का यूज़ करेंगे, लेकिन निश्चित के लिए हम हमेशा ही सिंस का यूज़ करेंगे। अब निश्चित टाइम होता क्या है, जैसे कि 2 AM, तो हम वहाँ पर लगाएंगे सिंस 2 AM, सिंस 2 PM, सिंस 2 o'clock, सिंस 1998, सिंस मंडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस यस्टरडे। तो यह सब हमारे लिए निश्चित टाइम है कि हमें, जैसे कि सिंस मंडे, तो हमें कोई काम करना है तो उसके लिए निश्चित है कि हमें वो टाइम मंडे को ही करना है। तो ऐसे आपको पता चल जाएगा निश्चित टाइम का। जैसे कि आपको और डिटेल में समझा देते हैं। चाइल्डहुड की अगर बात करेंगे तो शुरू से लेके, यानी जब से बेबी का जन्म होता है तब से लेके बुढ़ापे तक, ये थोड़ी ना चाइल्डहुड होगा। उसके लिए भी एक निश्चित लिमिटेड टाइम होता है जो कि डिफाइन है, एक निश्चित है। उस निश्चित टाइम को हम बोलते हैं चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड के साथ हमेशा ही आएगा सिंस दैट डे। कोई भी स्पेशल दिन जो कि डिफाइन है कि वो उसी दिन काम होगा, वो सिंस होगा, तो उसके लिए हम निश्चित वर्ड यानी सिंस का यूज़ करेंगे। राम 4 बजे से घूम रहा है।
तो राम हैज़ बीन वॉकिंग सिंस 4 o'clock। तो यहाँ पे निश्चित है कि वो राम 4 बजे से ही घूम रहा है, तो हम यहाँ पे सिंस का प्रयोग करेंगे। नेहा दोपहर से रो रही है। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस में बताया गया है कि वो दोपहर से रो रही है, तो यहाँ पे निश्चित होता है कि वो दोपहर से ही रो रही है, यानी शाम सुबह ये कुछ नहीं है, निश्चित है कि वो दोपहर से रो रही है। तो नेहा हैज़ बीन वीपिंग सिंस नून, यह एक निश्चित टाइम है, तो हम यहाँ पे सिंस का प्रयोग करेंगे। और जबकि इसके अपोजिट है फॉर, तो फॉर का यूज़ हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए करते हैं, पर यह अनिश्चित होता है। जैसे कि फॉर 2 सेकेंड, 2 मंथ, 2 आवर्स, 2 सेंचुरी, 5 सेंचुरी, कितनी भी सेंचुरी हो, मतलब यहाँ पे 2 हमने एग्जाम्पल में लिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2 ही होगा, वो कितनी भी हो सकती हैं। 5 ईयर, 5 मंथ, 8 डेज, जो कि निश्चित नहीं है, तो हम वहाँ पे फॉर का यूज़ करेंगे। कई दिनों से, फॉर मैनी डेज, कई घंटों से, फॉर मैनी आवर्स, कई महीनों से, फॉर मैनी मंथ। यहाँ पर निश्चित नहीं है कि कितना मंथ है, जनवरी है या फरवरी है। कई महीनों से, नॉट डिफाइन। कई सालों से, फॉर मैनी ईयर्स। तो यहाँ पे टाइम जो है वो निश्चित नहीं है, तो हम यहाँ पे फॉर का यूज़ करेंगे। राम 5 घंटे से घूम रहा है। अब राम 5 घंटे से घूम रहा है, अब हमको पता नहीं कि वो 12 बजे से 5 बजे तक ये 5 घंटे से घूम रहा है कि 10 बजे से 5 घंटे घूम रहा है, ये कोई निश्चित टाइम नहीं है, तो हम यहाँ पे फॉर का यूज़ कर सकते हैं। राम हैज़ बीन वॉकिंग फॉर 5 आवर्स। वो 10 मिनट से यहाँ थी। शी हैड बीन हेयर फॉर 10 मिनट्स। अब वो 10 मिनट से थी, अब हमें नहीं पता कि वो 12 बजे से 12:10 तक थी कि 2 बजे से 2:10 तक थी, डिफाइन नहीं है, एक निश्चित नहीं है, तो हम यहाँ पे फॉर का यूज़ करेंगे। तुम काफ़ी देर से खेल रहे हो। यू हैव बीन प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग। अब काफ़ी देर से, तो यहाँ पर इसका सेंस 2 घंटे हो सकता है, 3 घंटे, 5 घंटे, कुछ भी हो सकता है, पर यहाँ पे निश्चित नहीं है, यह अनिश्चित है, तो हम यहाँ पे सिंस का यूज़ ना करके फॉर का यूज़ ही करेंगे। फॉर अ लॉन्ग। मम्मी कुछ देर से घर पर हैं। मॉम इज़ एट होम फॉर अ वाइल। तो यहाँ पर मम्मी कुछ देर से हैं, यहाँ पर हमको नहीं पता कि वो कितने घंटे से हैं, कितने मिनट से हैं। निश्चित, यदि यह इसी सेंटेंस में निश्चित होता कि मम्मी 2 बजे से यहाँ पर हैं, तो हम यहाँ पे सिंस का यूज़ करेंगे, पर यहाँ पर निश्चित नहीं है, तो हम यहाँ पर फॉर का यूज़ करेंगे। काफ़ी देर के लिए हम फॉर अ लॉन्ग वर्ड यूज़ करते हैं, और कुछ देर के लिए हम फॉर अ वाइल वर्ड यूज़ करते हैं। किसी भी पर्पस के लिए, जब हम कोई भी काम करते हैं उसके लिए हमारा कोई भी पर्पस होता है, तो हम वहाँ पे फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे कि आई एम गोइंग मुंबई फॉर अ स्टडी। मैं मुंबई गई थी, पर किस लिए गई थी, तो मेरा पर्पस था स्टडी, तो हम यहाँ पे फॉर प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। ही कैम हियर फॉर मनी। तो यहाँ पर वो आई थी किस लिए, मनी के लिए, तो मनी उसका पर्पस है। डैट वाई डिड इट फॉर यू। उसने ये सब किया, उसके लिए पर्पस थी तुम, उसने तुम्हारे लिए ये सब किया।
तो यहाँ पर क्लियर होता है कि हम किसी भी पर्पस, वो कुछ भी हो सकता है, मनी, स्टडी, उद्देश्य, कुछ भी हो सकता है। यदि उद्देश्य सेंटेंस में आता है तो हम वहाँ पे फॉर प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, और अनिश्चित टाइम के लिए फॉर प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। यदि बात होती है एक्सचेंज की, तो एक्सचेंज के लिए भी हम फॉर लगाएंगे। जैसे कि पापा ने काम के बदले मुझे पैसे दिए, मैंने काम किया, उसके एक्सचेंज में, उसके बदले में मुझे पैसे मिले, तो पापा गेव मी मनी फॉर वर्क। तो यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि काम और पैसे का एक्सचेंज हो रहा है, तो हम यहाँ पे फॉर लगाएंगे। मैंने 500 रुपये में अपना मोबाइल दिया, आई गेव माई मोबाइल फॉर ₹500। तो मैंने 500 रुपये के बदले में मोबाइल दिया, 500 रुपये को एक्सचेंज करके मोबाइल दिया, तो यहाँ पर फॉर लगेगा। अब हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन है वाई। इसका यूज़ करते हैं हम द्वारा के अर्थ में। वो द्वारा किसी भी साधन के रूप में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे मुझे किसी के द्वारा डांटा गया, तो मुझे जिस व्यक्ति के द्वारा डांटा गया है, तो उसके लिए हम बाय का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आई वाज स्टॉप्ड बाय समवन, हमें मैनेजर के द्वारा सूचित किया गया, वी वर इन्फॉर्म्ड बाय मैनेजर। उसे मम्मी के द्वारा डांटा गया, ही वाज स्कॉल्ड बाय मॉम। तो सीधा सीधा मतलब है कि यदि किसी भी सेंटेंस में द्वारा आ रहा है तो हम वहाँ पे वाई का यूज़ करेंगे। और जैसे कि यात्रा, यात्रा के लिए भी हम वाई का यूज़ करेंगे। वो यात्रा किसी भी साधन से हो, बस से हो, ट्रेन से हो, एरोप्लेन से हो, बस यात्रा होनी चाहिए, तो हम वहाँ पे वाई का यूज़ करेंगे। जैसे कि आई ट्रेवलेड बाय बस, आई वॉज गोइंग टू पार्क बाय बाइक। बगल में का यदि अर्थ आता है तो हम वहाँ पे वाई का यूज़ करते हैं। जैसे कि आई वाज स्टैंडिंग बाय हिम, हु इज स्टैंडिंग बाय यू। सीधा सीधा मतलब है कि जहाँ पर हमें द्वारा सेंटेंस में मिलेगा वहाँ पे प्रीपोजिशन का यदि यूज़ करना है तो हम वाई का यूज़ करेंगे। हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन है विथ। विथ का यूज़ करते हैं हम साधन के रूप में, किसी भी वस्तु का प्रयोग करके कार्य करना। यदि हम कोई भी कार्य करते हैं और उसके लिए हम किसी साधन का यूज़ करते हैं तो हम वहाँ पे विथ प्रीपोजिशन लगाएंगे। जैसे कि आई कट द केक विथ अ नाइफ, तो मैंने केक काटा, उसके लिए साधन के रूप में यूज़ किया है नाइफ को, तो यहाँ पर विथ लगेगा। अमन इज़ रिटन विथ ब्लू पेन, तो अमन ने लिखा है ब्लू पेन की सहायता से, यानी उसने ब्लू पेन को साधन के रूप में प्रयोग किया है, तो ब्लू पेन के साथ में हम लगाएंगे विथ। साथ के अर्थ में किसी के भी साथ हो, कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, बस साथ होना चाहिए। यदि साथ है ना तो हम विथ लगाएंगे। मैं हमेशा राम के साथ हूँ, आई एम ऑलवेज विथ राम। हम आपके साथ रहेंगे, वी विल बी विथ यू।
तुम ईमानदारी के साथ जीते हो। यू लिव विथ हॉनेस्टी। तो यहाँ पर साथ के रूप में हॉनेस्टी भी हो सकता है। कोई भी फीलिंग, व्यक्ति, वस्तु, बस यदि साथ है तो हम वहाँ पे विथ का यूज़ करेंगे। तो आई होप आपको प्रीपोजिशन क्लियर हो गई होंगी। और नेक्स्ट प्रीपोजिशन के लिए हम मिलेंगे प्रीपोजिशन के सेकंड पार्ट में। इसके पहले हमने कई वीडियोस बनाई हैं, यदि आपको वो पढ़नी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके पहले के टॉपिक हैं आर्टिकल, नाउन एंड प्रोनाउन, और अभी हम बात कर रहे हैं प्रीपोजिशन की। इसका नेक्स्ट टॉपिक मिलेगा आपको जल्द ही। यदि आपको इन सब टॉपिक में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आप ये भी बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मस्त रहिए और पढ़िए।